अस्सलाम वालेकुम। आजकल खुश रहने के लिए बर्थडे का डेट होना बहुत जरूरी है। जाती तजुर्बा रिश्ता आने पर लड़कियों का सबसे बड़ा एक्सक्यूज होता है, अम्मी मुझे तो अभी और पढ़ना है, जबकि मैट्रिक अल्लाह अल्लाह करके पास करती है। एक दिन वो हमसे मिली और बोली, क्या तुम मुझे याद नहीं करती? मैंने कहा, अगर याद करना इतना आसान होता तो हम अपनी क्लास में टॉप न कर लेते। खानदान में एक मेडिकल स्टूडेंट सब कजिन्स के लिए अजाब होता है। घर वाले उसकी मिसालें दे देकर खाना पीना मुश्किल कर देते हैं। सास बेटा कैसे हो, दामाद साड़ी छड़ो तो का तो सुकून है ना। किसी लड़की को प्रपोज करने से पहले मौसम का अच्छी तरह जायजा लेने। प्रपोज तभी करें जब धूप अच्छी तरह निकली हुई हो, क्योंकि सर्दी में पड़े थप्पड़ की चोट बहुत जोर से लगती है। जिस दिन शोहर की कमीज में रखे हुए पैसे महफूज रहने लगे तो समझ लेना पाकिस्तान करप्शन से पाक हो गया। शादी के तीसरे दिन दुल्हा आज बाहर से खाना मंगवाए। दूसरे ममालिक में औसम आइडिया, पाकिस्तान लग गया जनानी के थल्ले। अम्मी अब्बू बेइज्जती करके खामोश होने ही वाले होते हैं कि बड़े बहन भाई 2-3 गलतियां और गिनवा देते हैं। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट हैं और उठते भी लेट। डिंग डिंग डिंग। अगर कोई हाथ पे हाथ रखकर बैठा है तो यकीन कर लो उसका मोबाइल चार्जिंग पर लगा है या नेट नहीं आ रहा। अगर आप अपनी तारीफ सुनकर खुश होने के बजाय शक में पड़ जाएं तो यकीन माने आपको अकल आ चुकी है। पतले लोगों की आधी जिंदगी तो बस यही सुनने में निकल जाती है कि कुछ खाया पिया करो। हाय याद आते हैं वो बीते जमाने जब तुम आए थे चूना लगाने। पाकिस्तानी जुगाड़ तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, तुम बेवफा हो। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, मैं जिंदा रहने दो ऐ रिश्तेदारों। आजकल उन बच्चों को भी प्यार के गम लगे होते हैं जिन्हें आवासी टीचर भी पूरे नहीं लगे होते। तो गुस्सा तब आता है जब कोरोना वायरस वाली पूरी रिंगटोन सुनने के बाद भी अगला बंदा फोन ना उठाए। अम्मी अब्बू खुद बीमार हो जाए तो कहते हैं मौसम की तब्दीली, और अगर हम हो जाए तो कहते हैं और खा समोसे पकोड़े बगैर तक। हम ऐसी कौम है, जब सामने बात कर रहे हो तो कहते हैं सुन भाई, और जब फोन पर बात कर रहे हो तो कहते हैं देख भाई। कुछ लोगों को समझाने के लिए 2 बंदे होने चाहिए, एक तफसील से बात समझा रहा हो और एक थप्पड़ मार रहा हो। 2 लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर क्यों लड़ रही हो, जो उम्र में बड़ी है वो बैठ जाए। बस फिर क्या हुआ, दोनों पूरे रास्ते खड़ी रही। एक साहब नमाज सीखने मौलवी के पास गया। मौलवी साहब ने पूछा सना आती है? साहब घबराते हुए, जी वो नहीं आती, मगर कभी कभी नबीला आ जाती है। कुछ मर्द सर्दियों में ऐसे चादर लपेट लेते हैं कि दूर से गुमान होता है कि कोई हसीना शर्माती हुई आ रही है। जिसका कोई नहीं होता उनकी नींद पूरी होती है। बीवी आसमान पर तारे देखते हुए बोली, वो कौन सी चीज है तुम रोज देखते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते? शोहर गुस्से से, तुम्हारा मुंह। खाना सामने रखकर भी ना खाने वाली और नींद आते हुए भी ना सोने वाली बीमारी कौन सी है? यही जो आपने हाथ में पकड़ी है। अगर आप जिंदगी में बहुत परेशान हैं तो एक लंबी रस्सी लो और दरख्त पर बांध दो। ना खुदकुशी नहीं करनी, बीच एक फटी पाओ टीम बनाओ, झूले शूले लो, एंजॉय करो, दुनिया दे रोले ते मुकदे ही नहीं। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज।